Hello everyone, I'm Sneha, your English teacher from Nishant A Academy and this is your next class on important vocabularies. तो इन क्लास में मैं डिस्कस करती हूँ important vocabulary, जो important words है जो previous year के questions में आए हैं UPSC के, उन important words को मैं डिस्कस करती हूँ. तो चलिए आज का पहला वाला वर्ड देख लेते हैं. तो फर्स्ट वर्ड है harbinger. harbinger इसका मतलब क्या है? A person or thing that signals the approach of something. ठीक है, इसका मतलब क्या है? द अप्रोच ऑफ समथिंग मतलब कोई अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें जैसे नॉर्मली रहता है कि कोई बिल्ली रास्ता काट के चली गई है ना, इससे क्या लगता है कि ये एक बुरा शगुन है ना, एक बुरा साइन है, कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए हम तब रास्ता क्रॉस नहीं करते. ऐसे ही जब कुछ साइंस होते हैं जो पहले से बता देते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है या कुछ बुरा हो सकता है, तब उन केसेस में ये हार्बिंजर वर्ड यूज होता है. ठीक है, अ पर्सन ये कोई इंसान या कोई जानवर या वो भी हो सकता है, या फिर थिंग मतलब कोई भी साइन. अगर ऐसा साइंस रहते हैं ना जो साइंस बोलते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है या कुछ बुरा आने वाला है, ऐसा ही कुछ जो बैड इंडिकेशंस दे, उन सिग्नल्स को या उन साइंस को हम जब उनकी बात चले तब ये हार्बिंजर वर्ड आएगा. ठीक है, इसका सिनोनिम क्या होगा? फोर रनर, प्रीकर्सर, ओमेन. ऑब्वियसली ये सब इसके सिनोनिम होंगे. ओमेन जो होते हैं पहले से ही समझ में, कुछ साइंस होते हैं पहले से ही समझ में आता है हमें कि ये जो होने वाला है वो बहुत गलत होने वाला है या इसके बाद और भी ज्यादा बुरा हो सकता है, तो कुछ साइंस हमको दिखने को मिलता है, तो तब आता है ये हार्बिंजर वर्ड. ठीक है, इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है? फॉलोअर, आफ्टरमथ. तो आफ्टरमथ, फॉलोअर. ठीक है, ये मतलब कुछ बुरा होने के बाद का सिचुएशन है ना, कुछ बुरा हो गया है, कुछ कोई बान आ गई हो या कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कुछ उसके बाद का जो कंडीशन हम उसे बोलते हैं आफ्टरमथ. मतलब कुछ बुरा होने के बाद के कंडीशन जब कोई आए तब वो सब आएगा इसके एंटोनिम में. ठीक है, तो सिनोनिम में आएगा जब पहले ही कुछ बुरा होने से पहले एक इंडिकेशन, एक साइन मिल जाए. ठीक है, तब ये हार्बिंजर वर्ड आता है. ठीक है, लेकिन उसके ये सब फॉलोअर और आफ्टरमथ कब आता है? जब कुछ बुरा हो उसके बाद. ठीक है, कुछ बुरा हो गया उसके बाद के जो कंडीशन को दिखाया जाए उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाए वो सब वर्ड आएंगे हार्बिंजर के ऑपोजिट में या एंटोनिम वर्ड. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, विस्ता. विस्ता का मतलब क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है. A pleasing view, especially one seen through a long, narrow opening. तो बहुत दिनों के बाद अगर कुछ अच्छा आपने देखा हो. ठीक है, जैसे कि ये लाइफ सिचुएशन भी हो सकती है कि एक बहुत खराब टाइम आपका जा रहा है ना, उसके बाद एक बहुत ही खराब टाइम जा रहा था, उसके बाद आपको एक कुछ अच्छे दिन देखने को मिले. ठीक है, तो उसे भी हम बोल सकते हैं एक विस्ता. न्यू एक न्यू चीज देखने को मिले, कुछ अच्छी चीज देखने को मिले. ठीक है, और वो कोई ऐसे भी हो सकते हैं, इसी वर्ड में भी यूज है कि बहुत ही सुंदर. ठीक है, बहुत ही प्लीजिंग व्यू. ठीक है, प्लीजिंग व्यू कोई भी प्लीजिंग व्यू हो सकता है, वो आपके लाइफ के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, या फिर आप कहीं जा रहे हो, वहां पे एक रास्ता है, वो रास्ता बहुत ही अंधेरों वाला है, उसके बाद जो सीनरी आपको दिखने को मिली वो बहुत अच्छी है, वो बहुत ही आपको प्लीजिंग है, वो बहुत ही देखने में बहुत सुंदर है जो आपको सीनरी में देखने को मिली है. ठीक है, एक बहुत ही डार्क रास्ता जा गया, उसके बाद आपको बहुत अच्छी सी चीज आपको देखने को मिली. ठीक है, तब ये विस्ता वर्ड आता है. ठीक है, जैसे व्यू, पैनोरामा मतलब बहुत ही वाइड एक जगह पे बहुत अच्छा सीनरी, उसे हम पैनोरामा बोलते हैं, है ना. प्रोस्पेक्ट, तो ये सब आ जाते हैं इसके सिनोनिम में, बहुत ही अच्छा जो अच्छे जो व्यूज हैं. ठीक है, एंटोनिम में क्या होगा? ब्लाइंड स्पॉट, ऑब्स्ट्रक्शन. तो ऑब्वियसली आप जा रहे हैं, एक दीवार आ गई, ब्लाइंड मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, एकदम मतलब कोई अच्छा व्यू नहीं है, आप एक रास्ते से गए उसके बाद वो रास्ता ही खत्म हो गया, है ना, तो वो सब कुछ आ जाएगा इसके एंटोनिम में. ठीक है, जब आप एक रास्ते से जाए या किसी भी सिचुएशन से जाए उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे दिन देखने को मिले या बहुत ही अच्छा चीज आपको सीनरी या कुछ भी देखने को मिले. ठीक है, उससे पहले आपने एक बहुत बुरा टाइम या बुरा फेज या बहुत बुरा रास्ता देख लिया है. ठीक है, किसी भी केसेस में ये यूज हो सकता है. उसके बाद अगर आपको कुछ सुंदर देखने को मिले तब उस केसेस में हम विस्ता वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई हो कि आप एक बुरा रास्ता देख के जाए उसके बाद रास्ता ही खत्म हो जाए, है ना, तो तब वो उससे रिलेटेड अगर कोई वर्ड आए जैसे ये ब्लाइंड स्पॉट या ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये सब इसके इस विस्ता के एंटोनिम में आ जाएगा. ठीक है, अब थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड देख ले, लैमेंटेबल.
ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वर्ड इजी है, नॉर्मली सबको इस वर्ड का मीनिंग पता रहता है, लेकिन इजी होने के बावजूद ये इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग क्या होगा? डिजर्विंग पिटी और रिग्रेट। तो लैमेंटेबल मतलब क्या है? डिजर्विंग पिटी और रिग्रेट मतलब कुछ ऐसा हुआ है, कोई किसी के लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन आ गया है जो सिचुएशन देख के आपको लग रहा है कि नहीं इसके मतलब आपको भी दुख हुआ है ना, मतलब वो सिचुएशन है ही ऐसी, किसी के पापा गुजर गए या कुछ ऐसा हो गया, डेथ हो गई किसी के फैमिली में, या कोई बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहा है, तो वो देख के क्या उसका जो सिचुएशन है वो लैमेंटेबल सिचुएशन है, मतलब वो रिग्रेट करने वाला सिचुएशन, उसे देख के आपको भी मतलब एक दया आ गई उसके ऊपर, या वो खुद भी उसके लिए बहुत ही पिटीफुल है। ठीक है, तब ये लैमेंटेबल इसका मीनिंग होता है। इसका सिनोनिम क्या होगा? डिप्लोरेबल, रिग्रेटेबल, पिटीफुल, ऑब्वियसली यही सब इसके सिनोनिम में आएंगे, है ना। एंटोनिम क्या होगा? एडमिरेबल, कमेंडेबल। तो जब इस जैसे किसी के बुरे सिचुएशन को देख के आपके अंदर एक रिग्रेट, एक पिटी ये सब आता है, वैसे ही किसी के अच्छे सिचुएशन या अच्छे दिन को देख के आप में एक एडमिरेशन आता है ना, ये तो इसके साथ बहुत अच्छा हुआ, आप इंस्पायर्ड होते हो, वो देख के आपको बहुत अच्छा लगता है, तो वो सब आ जाएंगे इसके एंटोनिम में। ठीक है, लैमेंटेबल के एंटोनिम में अगर उससे रिलेटेड कोई वर्ड हो जो एक अच्छी चीज को दिखाए, किसी के लाइफ में कुछ अच्छा हुआ या कुछ अच्छा हुआ, वो सिचुएशन ही बहुत एडमिरेबल है, मैं देख के कुछ सीखने को मिला, बहुत आपको बहुत अच्छा फील हुआ, वो सब आ जाएगा इसके एंटोनिम में। ठीक है, जॉन्ट इसका मतलब क्या है? अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर। तो कभी कभी होता है ना कि दिन में थक के हम कहीं शॉर्ट कोई ट्रिप लेने चले गए, यहाँ से ज्यादा घंटे की दूर नहीं, 1-2 घंटे की दूर है, कहीं जगह पे है, कोई बहुत अच्छा जगह है, आप घूमने चले गए, ठीक है, माइंड फ्रेश करने के लिए हो या कुछ भी हो, तो एक शॉर्ट ट्रिप लेना, तब ये वर्ड आता है जॉन्ट। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिप या शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर मतलब खुशी के लिए आपने एक शॉर्ट ट्रिप ले लिया, बहुत दिनों से आपकी लाइफ एक ही सेम ही मंडेन लाइफ चल रही थी, तो उसके थोड़ा ब्रेक के लिए आप कहीं पे घूमने चले गए, या कभी कभी हम होता है ना कोई रिलेटिव के घर भी चले जाते हैं, तो वो भी सेम ही है, अगर शॉर्ट ट्रिप या 2-3 दिन के लिए, ठीक है, या 2 घंटे के लिए ही हो, बहुत जितना भी शॉर्ट जर्नी हो, लेकिन वो प्लेजर के लिए हो, तब ये जॉन्ट वर्ड यूज होता है उस केस में। सिनोनिम क्या होगा? ट्रिप, एक्सकर्शन, आउटिंग। तो यही होगा, मतलब एक छोटा सा ट्रिप, एक छोटा सा ट्रिप, उसी का ही एक वर्ड होता है जॉन्ट। ठीक है, ट्रिप, एक्सकर्शन, आउटिंग, इन सभी का ही एक अलग वर्ड होता है जो होता है जॉन्ट। इसका एंटोनिम क्या होगा? स्टे, सेटल, मतलब एक ही जगह पे रहना, कहीं घूमने नहीं जा रहे हो, कहीं पे भी एक ही जगह के साल भर साल एक ही जगह पे रह रहे हो, आपको कहीं पे घूमना नहीं जाना, एक ही जगह पे स्टे हो, सेटल हो, तब ये सब आ जाएगा इसके एंटोनिम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, एंड्योरेंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, एंड्योरेंस इसका मतलब क्या है? द एबिलिटी टू विथस्टैंड हार्डशिप और डिफिकल्टी। तो इसका मतलब बहुत से लोगों को पता होता है, एंड्योरेंस का मतलब क्या है? जितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन आपके लाइफ में आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, कुछ इमोशनल क्राइसिस हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत ही स्ट्रांग है उस सिचुएशन में भी, जितने भी हार्डशिप्स आए आप बहुत ही उसे बहुत ही अच्छे से डील कर रहे हो, है ना। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आए और आप उसे बहुत अच्छे से डील करो, बहुत ही स्ट्रांगली, तब ये एंड्योरेंस वर्ड यूज होता है। ठीक है, आपका एंड्योरेंस कितना है, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को आप कैसे कितने स्ट्रांगली हैंडल करते हो, ठीक है, तब ये एंड्योरेंस वर्ड आता है। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? स्टैमिना, रेजिलियंस, फोर्टिट्यूड, ऑब्वियसली यही सब होगा इसके सिनोनिम में। किसी भी सिचुएशन को, जितने भी टफ सिचुएशन हो क्यों ना हो, आप वो कैसे हैंडल कर रहे हो, ठीक है, कितने स्ट्रांगली हैंडल कर रहे हो, ठीक है, आपका माइंड कितना काम है, ये सब कुछ। इसके एंटोनिम में क्या होगा? वीकनेस, फ्रेजिलिटी, ऑब्वियसली जो कोई कुछ एक प्रॉब्लम हो जाए तो वो घबरा गया, तो वो एक वीक पर्सन है, हम जनरली उनको एक वीक पर्सन के हिसाब से ही देखते हैं, कि कुछ भी थोड़ा सा ही कुछ अनकंफर्टेबल कुछ हो जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए, वो घबरा जाते हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं, तो उनको हम थोड़ा वीक पर्सन बोलते हैं, है ना। और जो कोई भी डिफिकल्टी आए, जितना भी बड़ा कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन वो बहुत ही हार्डशिप के साथ उसे हैंडल करते हैं, तब आ जाता है ये एंड्योरेंस वाला वर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड देख ले, क्या है? लो ब्रो, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है? अनसोफिस्टिकेटेड और लिमिटेड कल्चरल और इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट। तो कोई कोई इंसान होता है जिसमें कोई ज्यादा कल्चरल इंटरेस्ट नहीं होता, इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट मतलब उसे कुछ आर्टिस्टिक काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई कल्चरल कोई डिबेट हो रहा है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है,
तो जो बहुत ही अनइंटरेस्टेड हो इन सारे कल्चरल, एकेडमिक, इन सारे चीजों में, ठीक है, उनके लिए ये वर्ड लो ब्रो आता है, ठीक है, मतलब उनको हम अनसोफिस्टिकेटेड भी समझते हैं, जिनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कुछ अच्छा सीखने के लिए, कोई नॉलेजेबल चीज के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई कल्चरल चीज के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई आर्टिस्टिक चीज के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनको हम लो ब्रो बोलेंगे, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या होगा? अनकल्चर्ड, अनसोफिस्टिकेटेड, प्लेबियन, ऑब्वियसली यही सब होगा उसके सिनोनिम में, जो बहुत ही अनकल्चर्ड हो। अनकल्चर्ड किसे बोलते हैं? जिसके पास कोई कल्चरल इंटरेस्ट ना हो, जो जिसे कोई इसमें कोई इंटरेस्ट ना हो या कोई नॉलेज ही ना हो, ठीक है। हर कल्चर के कुछ अपने अपने कुछ नियम होते हैं, उसे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज में, तब आता है ये लो ब्रो वर्ड, ठीक है। अब इसके एंटोनिम में क्या होगा? हाई ब्रो, ठीक है, जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो, बहुत ही कल्चर्ड हो, है ना, जिसके इन टॉपिक में, सब्जेक्ट में जिनको बहुत इंटरेस्ट हो, ठीक है। ट्रूएंसी, इसका मतलब क्या है? एब्सेंस फ्रॉम स्कूल और वर्क विदाउट परमिशन और जस्टिफिकेशन। जब हम छोटे रहते हैं, पता है कभी कभी होता है ना कि आज स्कूल जाने का मन नहीं है, विदाउट परमिशन ही हम छुट्टी ले लेते हैं, तो वो चीज का ये ट्रूएंसी मीनिंग है। ये वर्ड तब यूज होता है जब कोई अनजस्टली या विदाउट एनी परमिशन जो छुट्टी ले ले। आप किसी वर्क प्लेस में काम कर रहे हो, तो वहां पे एक छुट्टी लेने का एक नियम होता है ना। आप ऐसे ही किसी दिन मूड हुआ नहीं गए, ऐसा नहीं होता। हर जगह पे छुट्टी लेने का एक प्रॉपर एक तरीका होता है, तो उस तरीके को अगर आप फॉलो ना करके अगर आपने कहीं पे एब्सेंट कर लिया या कुछ भी, तब ये ट्रूएंसी वर्ड यूज होगा, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? एब्सेंटिज्म। ट्रूएंसी मतलब ये फिर से आ गया प्लेइंग हॉकी, ये प्लेइंग हॉकी भी सेम ही चीज है, ठीक है। जो मतलब कभी भी जब मर्जी हो एब्सेंट कर लिया, ठीक है, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपना मन हुआ तो एब्सेंट कर ली। एंटोनिम, अटेंडेंस, पंक्चुअलिटी, तो ये सब आ जाएंगे इसके एंटोनिम में। ऑब्वियसली जो इसका अटेंडेंस बहुत अच्छा हो, जो बहुत ही पंक्चुअल इंसान हो, टाइम में आता हो, टाइम में जाता हो, कोई भी एब्सेंट, अगर इसका मतलब ये नहीं कि उनको एब्सेंट नहीं होता, वो भी एब्सेंट लेते हैं, लेकिन वो बता के लेते हैं, ठीक है, पहले से बता देते थे कि मुझे इस दिन को मुझे छुट्टी चाहिए, तो वो सब आ जाएगा इसके एंटोनिम में। अब नेक्स्ट वर्ड देख ले, बाउंटी। अब बाउंटी का मतलब क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अ जेनरस सप्लाई और गिफ्ट। तो कभी कभी होता है ना कि आपने कुछ अचीव किया, जैसे कि आपने, हो सकता है कि 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए आपको, तो आपके जो लोकल गवर्नमेंट हो या आपका स्टेट गवर्नमेंट आपको कोई प्राइज दे, कोई गिफ्ट दे, आपको कोई लैपटॉप दिया या कोई प्राइज मनी या कोई स्कॉलरशिप दे दी, तो ये सब एक जेनरस गिफ्ट है ना। आपने कुछ अच्छा किया तो आपके उसके अकॉर्डिंग एक जेनरस गिफ्ट मिली, ठीक है, तो तब उन केसेस में ये बाउंटी वर्ड यूज होता है, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या होंगे? अबंडेंस, जेनरोसिटी, लार्जेस्ट, ठीक है, तो ये सब आ जाता है इसके सिनोनिम में। एंटोनिम क्या होगा? स्कार्सिटी, स्टिंगीनेस, तो मतलब किसी चीज का कम होना, है ना। स्कार्सिटी का मतलब क्या है? कोई चीज, ठीक है, जब कम अमाउंट में हो, मतलब देना तो दूर की बात, आपके पास ही सही अमाउंट में नहीं है, आपके पास ही वो एनफ नहीं है, तब ये स्कार्सिटी वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो ये आए जाएंगे इसके एंटोनिम में बाउंटी के। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, हॉलोकास्ट। तो हॉलोकास्ट क्या है? अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन स्पेशली बाय फायर ऑफन रेफर्स टू जेनोसाइड ऑफ ज्यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त क्या हुआ था? जो नाजीज थे ना, जर्मन में नाजीज थे, वो क्या करते थे? वो ज्यूज को मार देते थे। क्यों? क्योंकि वो क्रिश्चियन नहीं थे, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त कम से कम 7 मिलियन ज्यूज को मार दिया गया, है ना, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। तब वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप रहता था, ठीक है। उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उनको ले जाया जाता था, फिर उन्हें खाना नहीं देते, बस बहुत से टॉर्चर करके उनको मार दिया जाता था। तो वो जो टाइम था, उस पीरियड को हॉलोकास्ट पीरियड बोलते हैं, उस चीज को हॉलोकास्ट बोलते थे, ठीक है, उसको हॉलोकास्ट बोलते थे। इसके बारे में आपको वो एक बुक है जो है अ डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तो वहां पे भी वो भी एक हॉलोकास्ट लिटरेचर है। उस टाइम पे बहुत से लोग अपने जो हॉलोकास्ट को जिन्होंने फेस किया है, वो डायरी लिखते थे, उस सिचुएशन को लिखते थे, उस टाइम पीरियड को, उनके ऊपर से क्या गुजर रही है, तो वहां पे भी इस हॉलोकास्ट का जिक्र है, ठीक है। तब ये हॉलोकास्ट वर्ड यूज हुआ था, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा?
सिनोनिम डिवास्टेशन, ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन, मैसेकर, ये सब अगर ये सारे वर्ड आए तो समझ लीजिएगा ये इसके सिनोनिम है, ठीक है। और एंटोनिम क्या होगा हॉलोकॉस्ट के? प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली किसी को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, किसी को मारने से तो ऑब्वियसली इसका उल्टा ही होगा, यही सब इसके एंटोनिम होंगे, है ना। तो ये हॉलोकॉस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत से एग्जाम्स में ये हॉलोकॉस्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछे मतलब वो वोकैबुलरी के सेक्शंस में ही पूछे जाते हैं कि हॉलोकॉस्ट वर्ड दे दिया गया, उसका एक मीनिंग दे दिया गया, बोला कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, हॉलोकॉस्ट के साथ और भी कुछ ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। तो वैसे ही ऐसे वर्ड आते हैं, ठीक है। लास्ट वर्ड देख लेते हैं सोलमिटी। तो सोलेमिटी, ठीक है। अब इस सोलेमिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है सीरियसनेस और फॉर्मेलिटी ऑफ मैनर। तो एक सीरियस एटीट्यूड, ठीक है, जो भी हुआ एक सीरियस एटीट्यूड दिखाना किसी भी चीज को लेके, ठीक है। एक नॉर्मल एक मैनर होता है, एक फॉर्मल एटीट्यूड होता है। जैसे कि आप एक ऑफिस में गए, आप एक ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, वहां पे बहुत ही बहुत ही हंसी मजाक चल रही है, लेकिन वो सही नहीं है। आपको एक फॉर्मल एटीट्यूड रखना होता है ना। किसी भी ऑफिस में काम करें वहां पे एक वर्क कल्चर रहता है, सीरियस एक जो एक फॉर्मल एटीट्यूड रहता है उसको आपको रखना पड़ता है। तो उसलिए उस हिसाब से ये वर्ड यूज होता है सोलमिटी, ठीक है। ये सोलमिटी वर्ड तब यूज होता है। इसका सिनोनिम क्या होगा? ग्रेविटी, सीरियसनेस, फॉर्मेलिटी, मतलब सीरियस बिहेव करना। सीरियस बिहेव मतलब रूड बिहेव करना नहीं होता, कभी कभी सीरियस बिहेव करना मतलब वो फॉर्मल भी होता है, ठीक है। तो तब ये सोलमिटी वर्ड आता है। इसका एंटोनिम क्या होगा? लेविटी, फ्रिवोलिटी, ये सब, ठीक है। मतलब जो कम सीरियस हो, ठीक है, जिसमें सीरियसनेस का अभाव हो, वो सारे वर्ड आ जाएंगे इसके एंटोनिम में, ठीक है। ये कुछ थे आज के 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के वर्ड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आए हैं यूपीएससी के, तो वही यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो ये सारे वर्ड्स आप ठीक से पढ़िए, याद करने की कोशिश कीजिए। आज तक जितने भी मैंने वर्ड किए हैं वो सब कुछ आप ठीक से याद कीजिए, वो उनको लिखिए ताकि आप भूल ना जाएं, ठीक है। क्योंकि वोकैबुलरीज को आपको ठीक से याद करना होगा, इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। मैंने जैसे बोला है, अब इस हार्बिंगर, अगर आपको एक वर्ड को याद रखना हो, ठीक है, आप कैसे रखेंगे, ठीक है। तो इससे ये सिग्नल को याद रखिए, ठीक है। इसके पहले आप बैड सिग्नल, ठीक है, मतलब एक बुरा जो एक साइन होता है, ठीक है, कुछ भी बुरा साइन जो दिखाए कि अब कुछ बुरा होने वाला है ना। कभी कभी साइंस रहते हैं कि, तो इसी से आपको याद रखना होगा। हार्बिंगर क्या है? एक सिग्नल है, ठीक है। कैसा सिग्नल? एक बुरा सिग्नल। तो ऐसे ही आप छोटे छोटे वर्ड से एक वर्ड का मीनिंग याद रख सकते हो। पूरा मीनिंग एक बार पढ़ लो, उसके बाद छोटे छोटे वर्ड से आप उसे याद रखिए, ठीक है। तो यही था आज के लिए। हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।